प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम को सामदीद। प्रियो, प्रभु का वचन आज निर्गमन 33 अध्याय 14 पद इस प्रकार से कहता है कि मैं आप चलूँगा तुझे विश्राम दूंगा। प्रियो, ये परमेश्वर का वादा मूसा को था कि मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रियो, मूसा थकाव में था, सताव में था, समस्याओं में था। इतनी बड़ी प्रजा को ले जाना उसके बस की बात नहीं थी और वो इस बात में घबरा रहा था। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। और परमेश्वर से उसने बोला, प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे, प्रभु मुझे अपना ज्ञान समझा दे प्रभु। और परमेश्वर से पूछा और मांगा उसने कि मुझे अपना तेज दिखा दे। और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अपना तेज दिखाऊंगा, लेकिन तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं करेगा, लेकिन तू मेरी पीठ ही का दर्शन कर पाएगा, क्योंकि मेरा मुंह का दर्शन करके मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। परमेश्वर से वो क्यों मांग रहा था कि उसकी उपस्थिति मुझे दिखा दे, अपना तेज मुझे दिखा दे। वो पुराना नियम था प्रियो, उसमें संदूक बाहर था, इंसान के लिए संदूक बना हुआ था। उस संदूक को हम देखते थे। उस संदूक के अंदर क्या थी? छड़ी थी, हारून की छड़ी। दूसरा मन्ना था और तीसरा 10 आज्ञाएं थी। प्रियो, आज वो संदूक भारी, पहले तो वो भारी था, लेकिन आज नए नियम में वो संदूक हमारा हृदय है। प्रियो, वो प्रतिज्ञा है जो उस समय पत्थर पे लिखी हुई थी, आज हमारी मांस की पट्टियों में लिखी हुई है। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ? यहेजकेल की पत्री 26 अध्याय के 36 पद में आप देख सकते हैं। प्रियो, वहाँ पर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा, नया मन दूंगा, तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा और अपनी विधियों को तुम्हारी हृदय की मांस की पट्टियों पर मैं लिखूंगा। तो प्रियो, ये वचन पूरा नए नियम में पूरा होता है। क्यों? क्योंकि पत्थर की पट्टियों को तो एक समय पर मूसा ने तोड़ भी दिया था, जिससे 3000 लोग लगभग मारे गए थे। लेकिन जब आत्मा हमारे ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में, तो वही 3000 लोग पतरस के एक प्रचार से बचे थे। प्रियो, वहाँ पर तो लोग मरते थे, लेकिन यहाँ पर मसीह में जलाए जाते हैं नए नियम में। तो प्रियो, उस समय जो उपस्थिति थी उसको देखने के लिए उसने बाहरी रूप से देखने का प्रयास किया, जैसे हम बाहरी देखते थे। लेकिन आज हम जब उपस्थिति को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं आप चलूँगा तुझे विश्राम दूंगा। इसका एक तर्जुमा हम इस प्रकार से भी करते हैं कि मैं तेरे मुंह के साथ होकर चलूँगा। मुंह के साथ होने का मतलब क्या है? मुंह के द्वारा भविष्यवाणी कराऊंगा। प्रियो, जो घोषणाएं हम करते हैं वो हमारे लिए चेंज करती है, समस्याओं को, परिस्थितियों को बदल देती है। प्रियो, कई बार हम प्रार्थनाओं के द्वारा वो नहीं पा पाते जो हमें पाना चाहिए, वरन घोषणाओं के द्वारा उन चीज़ों को पाते हैं। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री क्या कहती थी कि मैं अपने प्रभु यीशु के वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ये वो कहती थी प्रियो, ये उसके वचन थे, ये उसके डायलॉग थे, ये उसकी भविष्यवाणी थी। प्रियो, कभी कभी हमारे अंदर जब परमेश्वर की आत्मा भर जाती है तो हमारे अंदर से ही उत्तम विचार प्रकट होते हैं। मैं कई बार निराश होता हूँ प्रियो अपने समय में, या आप भी होते होंगे। तो कई बार आपको ऐसे गीत, आत्मीय गीत आपके अंदर हृदय से आते होंगे, या कोई ऐसे वचन आपके अंदर से प्रकट होते होंगे जो आपको हिम्मत देता होगा। और वो वचन कहता होगा कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ। आप हो, मैं हूँ। वो वचन हमें अंदर से सहायता करता है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या था? परमेश्वर के वचन थे। इसलिए वो क्या बोलता था? वही बोलता था, भविष्यवाणी के द्वारा बोलता था। परमेश्वर ने जब सृजन किया तो उसने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये भविष्यवाणी की प्रभु ने, खुद ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी और वो पूरा हुआ। प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने हमें उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए हमारे अंदर भविष्यवाणी की आत्मा दी है, ताकि हम क्या करें? उस भविष्यवाणी के द्वारा अपने लिए वो जीवित करें जो अभी तक जीवित नहीं है, वो देखें जो अभी तक देखा नहीं गया। इसलिए विश्वास करने वालों के लिए ये बात की गई है इब्रानियों 11 अध्याय में कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं, अर्थात विश्वास से बोलते हैं। प्रियो, ये भविष्यवाणी की आत्मा ही उपस्थिति को दर्शाती है। अन्य भाषा जब आप बोलते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। आत्मिक आयाम बदल जाते हैं, आत्मिक क्षेत्रों में आपकी पहुंच परमेश्वर तक होनी शुरू हो जाती है और इससे हमें विश्राम मिलता है। प्रियो,
इसी से हमें विश्राम मिलता है जब हम अपने लिए उत्तम बातें कहते हैं। भविष्यवाणी क्या होती है? उन्नति, उपदेश और शांति की बातें होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विषय में उन्नति, उपदेश और शांति की बातें सुनता है, उसका हियाव बढ़ता है, उसका हिम्मत और उसका हौसला बढ़ता है और वो उस काम को करता है। हम देखते हैं कि जब राजा क्षयर्ष ने भवन बनाना चाहा, राजा कुस्रू ने भवन बनाना चाहा, तो उस समय यहूदी लोगों ने उनके विषय में उन्होंने उस काम को शुरू तो किया, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने चिट्ठियाँ डालकर उस कामों को रुकवाया था। तो भी जब यहूदियों ने हिम्मत करके उस काम को शुरू किया, भवन बनाने का काम शुरू किया, उसकी नींव उठाने का काम शुरू किया, शहरपनाह बनाने का काम शुरू किया, तो भविष्यद्वक्ता वहाँ भविष्यवाणी करते थे और वो उस तरीके से काम करते रहे। उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, परमेश्वर तुम्हारे ओर से लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेगा। और यही उपस्थिति होती थी जब भविष्यवक्ता ढूंढते थे वो लोग, तो एक बाजा बजाते थे और भविष्यवक्ता आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करते थे। यहोशापात राजा ने भविष्यवाणी करी। यहोशापात राजा के लिए भविष्यवाणी करी उस समय पर भविष्यद्वक्ता ने कि तू ऐसा कर, तू चिंता नहीं कर। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ गीत गाने हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर आप ही उनको तेरे विरोध में जो उठे उन्हें नाश कर देगा। प्रियो, आप और मैं हैं, लेकिन उन सब के लिए एक बात है। देखिए, जब शैतान किसी के जीवन में काम करता है, उस शरीर को छूता है, फिर प्राण को छूता है, फिर हमारे आत्मा में परेशानी लेकर आता है। ये बाहरी व्यवस्था है। लेकिन परमेश्वर जो नए नियम में है, वो इस प्रकार से करता है कि पहले आपकी आत्मा में काम करता है, फिर आपके प्राण में काम करता है और फिर आपके शरीर में उस काम को दिखाता है। तो आज जो संदूक है, आज जो उपस्थिति है, आपकी आत्मा में है। आपकी आत्मा में से वो वचन बाहर निकलते हैं और वो आपके लिए जयवंत हो जाते हैं। और यही परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपके अंदर सिंहासन बन के घूम रही है। इसलिए एक गीत भी है कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। प्रियो, आज आपकी आत्मा में परमेश्वर ने अपना संदूक रखा है, अपने वादे रखे हैं, अपनी प्रतिज्ञाएं रखी हैं, अपनी चरवाही की वादे रखे हैं और मन्ना रखा हुआ है, जो आपको क्या करता है, उसकी उपस्थिति से भर के रखता है। और एक उपस्थिति से भरा हुआ व्यक्ति ही भविष्यवाणी कर सकता है, और यही बात यहाँ पर समझाई गई है। इसलिए प्रियो, ये मत सोचिए कि कोई उपस्थिति आप पे गरम गरम उतरेगी, ठंडा ठंडा होगा या ताली बजाएंगे। नहीं, उपस्थिति आपकी भविष्यवाणी के द्वारा वहाँ पर आती है। जब भविष्यवाणी होती है तो उसका प्रकटीकरण होता है और वहाँ पर चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम होते हैं। और यही परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है कि वहाँ पर अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते और बहरे सुनने की शक्ति पाते हैं। सबको जय मसीह की। आमीन।